कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये बहुत महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि किन मुद्दों के आधार पर देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री का पद के लिए कह रहे होते तो बात चलेगी, क्योंकि वो अभी भी पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं और आगे भी उनकी दावेदारी मानी जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पे कि कोई रीजनल पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता कहता है तो हम लोग माना जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहा है। सरकार चलाना काम पदाधिकारियों का है कि सरकार चलाना काम राजनेताओं का है? ये तो नई परंपरा बन गई कि अधिकारियों पे दोषारोपण करना। जब अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं तो फिर हम चुनाव जीत कर क्यों आते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को एकजुट कर बैठक करने वाले थे वह बैठक स्थगित हो गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार की मुहिम पर उठ रहा है कि क्या विपक्षी एकता की मुहिम सफल हो पाएगी? बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। लगातार नीतीश कुमार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। सीधा सवाल लेंगे विधायक जी, क्या नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम सफल हो पाएगी? देखिए, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, कल भी वही कहूँगा। और पहले ही से विपक्षी एकता है, ये कोई नई विपक्षी एकता का कोई विषय नहीं है। अब उस विपक्षी एकता में नीतीश कुमार की जो दल है वो उसमें शामिल होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, एक प्रमुख सवाल। लंबे समय के बाद नीतीश कुमार ने आवेदन दिया है उनकी पार्टी के लोगों ने कि हम यूपीए के साथ रहना चाहते हैं, तो यूपीए स्वागत करता है उसका। नेतृत्व तो कांग्रेस कर रहा है, पहले से भी, अभी भी कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है और कल भी कांग्रेस नेतृत्व करेगा इस विषय को लेकर के। नीतीश कुमार की जो विचारधारा रही है, जो उनका क्रियाकलाप रहा है, उससे कांग्रेस के अंदर यह शंका जरूर उत्पन्न हो रही है कि क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकता सफल होने के बाद क्या अस्थिर हो पाएंगे? कभी एनडीए के साथ जाते हैं, कभी महागठबंधन के साथ आते हैं, तो कांग्रेस को यह डर है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस का साथ छोड़ भी सकते हैं। कांग्रेस ने ऐसी कोई आशंका व्यक्त नहीं की है किसी पार्टी पर, किसी नेता पर, तो यह सवाल बेमानी है। कांग्रेस अगर आशंका व्यक्त करेगी तो उसका समाधान ढूंढा जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी ऐसा आशंका व्यक्त नहीं किया है कि कौन दल हमारे साथ रहेंगे और कौन दल नहीं रहेंगे और बीच में हमको छोड़कर जाएंगे, ऐसा कोई आशंका व्यक्त नहीं। लेकिन जिस तरह देखा गया कि 12 जून को बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई आश्वासन नहीं देते हैं बैठक में आने का, कहीं ना कहीं दूरियाँ तो बन रही है। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कोई भी तारीख और स्थान जो तय होगा वो कांग्रेस की सहमति से होगा या होना चाहिए, यही राजनीति का व्यवस्था कहता है। अब इसमें बिना सहमति का अगर कोई बैठक हो रही होगी तो कांग्रेस पर आरोप नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने बैठक में नहीं आया, ये आरोप नहीं जा सकता कांग्रेस पर। एक यह भी सवाल उठता है कि कांग्रेस लगातार लीड कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जिस तरह जदयू के नेता यह कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार सबसे प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे, तो क्या लगता है कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? अभी जदयू के लोग जो कार्यकर्ता हैं और मतदाता हों बिहार के भीतर सिमटे हुए हैं, सीमित दायरे में सिमटे हुए हैं। इनका कोई देश स्तर पर, देशव्यापी स्तर पर कोई वजूद नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री का पद के लिए कह रहे होते तो बात चलेगी, क्योंकि वो अभी भी पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं और आगे भी उनकी दावेदारी मानी जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पे कि कोई रीजनल पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता कहता है तो हम लोग माना जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहा है। सुधाकर सिंह क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी को हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जाए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये बहुत महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि किन मुद्दों के आधार पर देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। मुद्दों पे बहस व्यापक पैमाने पर शुरू हो जानी चाहिए और उसकी एक सर्वानुमति तय करके मुद्दों को, वास्तविक मुद्दों को जनता के सामने बता देना चाहिए कि हम जब आएंगे तो इस तरह से हम सरकार चलाएंगे। कर्नाटक में आपने देखा, कांग्रेस ने 5 अपनी घोषणाओं के जरिए चुनाव प्रचार अभियान में उन्होंने कहा और सत्ता में आते ही उन्होंने 5 घोषणा को लागू किया। सुधाकर सिंह राजनीति को काफ़ी गहराई से देखते हैं, इसलिए आपसे यह सवाल लाजमी है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, केजरीवाल, राहुल गांधी, इन तमाम चेहरे के रहते नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री के तौर पे आगे आ पाएंगे? आपको क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री तो देश चुनेगा, दावेदारी से किसी को मना नहीं किया जा सकता। कोई भी, ये जो 5 नाम लिए, इसके अलावा भी कोई दावेदारी करता है इस देश में तो इसको करने से कोई रोका नहीं जा सकता। देश और दुनिया में कहीं भी देखिएगा बहुत लोग दावेदारी करते हैं
और सभी लोग उपयुक्त हैं प्रधानमंत्री के लिए, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रखता लोकतंत्र में। हमेशा उसकी नीति, सिद्धांत और संगठन महत्वपूर्ण है। आपको ये नहीं लगता कि अगर विपक्षी एकता की मुहिम सफल हो भी जाती है, बैठक हो भी जाती है, तो आने वाले समय में उम्मीदवार को लेकर या प्रधानमंत्री के चेहरा पे को लेकर इन तमाम चेहरे के बीच एक घमासान देखने को मिलेगा? 1% कोई घमासान नहीं होगा। देश की जनता जिस दिन हम लोग को मैंडेट देगी सरकार चलाने के लिए, उसके 48 घंटे में हम लोग नेता चुन लेंगे, हम प्रधानमंत्री का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारे यूपीए की तरफ से दर्जनों काबिल लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थिति नहीं है कि वहाँ एक व्यक्ति के अलावा और वहाँ कोई नहीं दिखता। हमारे यूपीए में बहुत अच्छे अनुभवी सुलझे हुए राजनेता हैं जो 9-9, 10-10 बार संसदीय राजनीति में वो चुनाव जीतने का काम किया है। प्रशासनिक अनुभव भी बहुत लोगों के पास है। सरकार बनाने और चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक सवाल बिहार में घटी घटना के ऊपर लेंगे। जिस तरह अगवानी घाट पर पुल गिरता है तो पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम पार्टियां उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। तेजस्वी यादव भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैंने किसी का बयान नहीं सुना, 1-2 लोगों का मैंने ज़रूर बयान देखा है किसी पदाधिकारी पर बयान सुनते हुए। सरकार चलाना काम पदाधिकारियों का है कि सरकार चलाना काम राजनेताओं का है? ये तो नई परंपरा बन गई कि अधिकारियों पे दोषारोपण करना। जब अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं तो फिर हम चुनाव जीत कर क्यों आते हैं? फिर मुख्यमंत्री और मंत्री का क्या औचित्य है? ये विधायिका और कार्यपालिका का क्या औचित्य है? यह तो वैसे ही हुआ कि किसी घटना में एक बलि का बकरा ढूंढा जाए, तो किसी अधिकारी के खिलाफ अभियान चलाने का मतलब बलि का बकरा ढूंढना हुआ। ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का वास्तविक समाधान ये है कि सभी लोग विमर्श करें कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री थे उनके ज़माने में उसका टेंडर हुआ, उसका डीपीआर तैयार हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और उसके ही ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ही ज़माने में पुल पहली बार वो ढह गया। फिर भी तब तक वो ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। जब दूसरी बार ढहता है तो निर्णय बहुत समय अनुकूल है और देश के लिए नज़ीर है कि तेजस्वी जी ने निर्णय जो लिया कि पुल उतने ही पैसे में जो बिहार सरकार ने जो दिया था उतने ही पैसा में वो नया पुल बना के देंगे। अब इससे बड़ा निर्णय नहीं हो सकता, ऐसे बढ़िया न्याय नहीं हो सकता। दोषी चिन्हित करना है तो उन लोग को चिन्हित करना होगा जिन्होंने निर्माण के लिए एजेंसी नियुक्त किया, जिन्होंने डीपीआर बनाया, जिन्होंने टेंडर किया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वैसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है। जहां पर घटना घटी है वहां के स्थानीय विधायक जो जदयू कोटे से आते हैं, डॉक्टर संजीव, उन्होंने कहा है कि प्रत्यय अमृत को जांच से दूर होने जाने चाहिए। जो जांच कमेटी बैठेगी उस जांच में प्रत्यय अमृत की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। संजीव जी का कोई व्यक्तिगत खुन्नस का मामला है, मैं सच बता रहा हूँ। पहली बार हम देख रहे हैं किसी अधिकारी पर आरोप लगाना। संजीव जी अपने मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं? जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं उस अधिकारी की नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, दंड तो मुख्यमंत्री को देना है, और मुख्यमंत्री जी अगर नहीं किए तो किस पर ब्लेम जाना चाहिए? मुख्यमंत्री पर। तो सीधे संजीव मुख्यमंत्री को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि उनके पार्टी के वो अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की भागीदारी है इस घटना में? निश्चित राज्य का मुखिया की भागीदारी। अगर रेल दुर्घटना में, उड़ीसा में रेल दुर्घटना में लोग मरे हुए का आरोप अगर देश के प्रधानमंत्री पर है, जो होना भी चाहिए, तो वैसा आरोप मुख्यमंत्री पर भी होगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार किसी भी मंत्रालय का काम सही से नहीं होने देते हैं। तमाम मंत्रालय में नीतीश कुमार का हस्तक्षेप है, दबदबा बना हुआ है। ये बात सही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी 18 साल उनको मुख्यमंत्री क्यों रखी इस आरोप के बाद भी? मेरी व्यक्तिगत मानना है कि मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप रहता है हर विभागों में। वो अपने हिसाब से का बिहार की सरकार को चलाते हैं, मंत्रियों का कोई रोल नहीं। मैंने कहा था कि मंत्री चपरासी के बराबर हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष के रूप में ये क्यों कह रही है? तब विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, अपनी इच्छा से नहीं। नीतीश कुमार ने इनको भगा करके विपक्ष में भेज दिया। अगर ये सरकार में होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगाती नीतीश कुमार पे? नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के पास ऋण नहीं है, ये ऋणविहीन लोग हैं।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरलेस है, कोई नेता नहीं। ये केवल दिन भर में हुआ करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने के उस्ताद। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने कहा कि नीतीश कुमार मंत्रालय का काम नहीं होने देते हैं, तो क्या अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हट जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए? ये सवाल बिहार की जनता करेगी। आपकी क्या राय है? हमारी राय पहले जो थी वो अब भी है और कल भी वही राय रहेगी। मेरी राय कभी बदली नहीं, कल भी नहीं बदलेगा। आखिर है क्या आपकी राय? हमारी राय के बारे में बिहार जानता है और दर्जनों नहीं सैकड़ों बार मैं बोला हूँ ये बात। एक बार फिर बता दीजिए जनता को। मैं जनता जानती है बिहार की जनता को क्या बताना। बिहार तो जो हमको देखते ही बिहार की जनता जान जाती है कि नेताजी क्या बोलेंगे, सुधाकर जी क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए? निश्चित तौर पे बनना चाहिए। हमारी पार्टी के घोषित कैंडिडेट है, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव है। अभी हमारा प्रस्ताव पार्टी का क्या वो विड्रॉ नहीं किया है हम लोगों ने। राष्ट्रीय कार्य समिति जिस दिन विड्रॉ कर लेगी तब की बात तब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का दबदबा तमाम मंत्रालय में रहता है। यह बात सही है, बीजेपी का यह आरोप बिल्कुल सही है और वक्त के तकाजे को देखते हुए जनता यह तय जरूर कर लेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन आरजेडी की ओर से यह तय है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। वहीं पर विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली थी, जो स्थगित हो गई, उसे लेकर सुधाकर सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि विपक्षी एकता की मुहिम बिल्कुल सफल है और बैठक भी होगी, इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।